हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप लोग जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्हें मैं यह कहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के पहले आपको कहीं से पहले से ही अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आपको सिर्फ तैयारी न करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचकर 3-4 क्वेश्चन जो हम लोगों के गलत होते हैं आते हुए भी उससे बच सकें। हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि 3-4 प्रश्न उसके आते हुए भी कम से कम गलत हो ही जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हम तैयारी तो बहुत किए हुए होते हैं, लेकिन हम उस तैयारी का मूल्यांकन नहीं किए होते। तो मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि जो हमने पढ़ा वो कितना हमें आ रहा है और क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कितना अच्छे से एलिजिबल हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं। इसलिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ देखना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके मन के अनुकूल है, आपके पढ़ने समझने का तरीका उस टेस्ट सीरीज़ के तरीके से मैच करता है, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। आपका इसमें लाभ है, फ़ायदा है। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ बताई थी उसमें हम लोगों का कुछ जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका एक विचार था कि क्वेश्चन हम लोग बना के देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि पहले ऐसा था कि हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन पीडीएफ में एक एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत तौर पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात किया कि हम लोग क्वेश्चंस बना के देंगे, और जो हमने बीएड एजुकेशन और जीएस की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात की थी, तो चूँकि यही फ्रेंड सर्कल मेरा है और उसमें बाकी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी कुछ डिमांड्स आई थी, तो मुझे ये लगा कि लोगों को अगर इसकी ज़रूरत है तो एक इनिशिएटिव ली जा सकती है। अगर लोग चाहेंगे, लोगों की इच्छा होगी कि मिले, तो हम उसको प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था, चूँकि इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह बनवाना और बाकी चीज़ें करना थोड़ा सा एक कठिन कार्य होता है और उसमें दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात की कि क्वेश्चंस बना के हम देंगे, जीएस के भी और आपके सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस बना के हम देंगे, और आपको उसको अपने ऐप पे एक ऑनलाइन टेस्ट की तरह चलाना है। एक दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऐसा होता है कि स्टूडेंट लाइफ में दिक्कतें होती हैं, पैसे की दिक्कतें होती हैं। मैं खुद जब स्टूडेंट लाइफ में था तो किसी को 50 रुपये भी पे करने में, किसी पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल में थोड़ा सा दिक्कत फील करता था। यह स्थिति आप लोगों की भी है, मैं उसको समझ सकता हूँ। लेकिन जब तक आप पे नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, तब तक आपके पास पंक्चुअलिटी नहीं आती है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता। आप अगर टाइमिंग का ध्यान रखें और पे करें और आपको ये हो कि 10 से 11 के बीच में ही टेस्ट सीरीज़ मुझे मिलेगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ डिसेबल हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा सीरियस होंगे। अगर ऐसा हो कि वह टेस्ट सीरीज़ आपकी ईमेल पे भेज दी जाएगी तो आप सीरियस नहीं होंगे, अरे हो जाएगा, आ जाएगी, ईमेल पे भी आ जाएगी, अगर तुरंत नहीं भी कर रहा हूँ ईमेल पे भी आ जाएगी, कर ही लूँगा, तो आप क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं। ह्यूमन माइंड इसी तरीके का होता है जो आपकी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें आपके विकास के लिए, आपको तैयारी को ठीक करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपके साथ होती हैं चीज़ें लोग करते हैं। तो टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करें तो आप यह ध्यान रखें कि आप उसमें पे करें, और पे करने के बाद उसमें थोड़ी सी आपका उस पर थोड़ा सा दबाव होता है कि आप क्वालिटी मांग सकते हैं। अगर आप प्री टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे तो प्री टेस्ट सीरीज़ में जो भी वो दे देगा आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जब आप पेड टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो उसमें आप क्वालिटी मांग सकते हैं, और क्वालिटी मांगेंगे, अपनी आप इच्छाएँ बता सकते हैं, अपनी डिमांड बता सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप ये मत कहिए टेस्ट सीरीज़ देने वालों को कि मुझे पीडीएफ दीजिए, मुझे मेल कर दीजिएगा। इससे आप अपना नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं? ऐसे नुकसान करते हैं कि जब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें करने लगते हैं, क्योंकि आप ऐसा मत चलिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें करना बंद करिए।
अगर आप ईमेल पे मंगाएंगे और आपका मन कहेगा इसको तो कभी भी कर लूँगा, तो आप नहीं करेंगे। 2-2 टेस्ट सीरीज आपकी इकट्ठा हो जाएगी, 3-3 हो जाएगी, 3 दिन की आप रखे रहेंगे उसको, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो इस स्थिति से बचिए। जब आपको यह रहेगा कि पर्टिकुलर उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज दिखेगी, उसके बाद डिसेबल हो जाएगी, आप पैसा दिए रहेंगे, तो उस पैसे की वजह से आप अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे कि भैया हमने इतने पैसे लगाए हैं तो हमारा पैसा बर्बाद होगा, चलो इतना टाइम निकाल के कम से कम टेस्ट सीरीज तो कर लो, वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में, उनका उत्तर मैं इसमें दे देता हूं। मेरी बात हुई थी जो लोगों को मैंने बात किया होस्ट कर रहे हैं, आरंभ सिविल सर्विसेज की एकेडमी है एक, वो आपको होस्ट करेगी। और शुरू में जब मैंने पहले टेस्ट सीरीज़ की वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत कम मात्रा में इंक्वायरी आई थी। तो ये था कि इसको शुरू करेंगे तो जो लोग स्टार्ट में किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी फंक्शन से जुड़ते हैं उनके ऊपर थोड़ा लोड ज़्यादा पड़ता है। कारण यह होता है कि कोई भी चीज़ प्रदान की जाती है तो उसमें ऐसा रहता है कि लोग चाहते हैं कि अपना कॉस्ट तो निकाल ही लें, जितना इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें इसमें खर्चा लग रहा है, एम्प्लॉई रखने होते हैं कोचिंग वालों को, तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम कुछ तो जो कॉस्ट लग रही है उतना निकाल लूँ। तो ऐसी स्थिति में शुरू में जब कम इंक्वायरी आई थी तो इसका रेट ज़्यादा था। बाद में इंक्वायरी काफ़ी हुई और ठीक ठाक मात्रा में लोग उसमें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसलिए उसका रेट रिजनेबल कर दिया गया है। एक ब्रोशर हम इसमें डाले दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। शायद 500 के आसपास 50 टेस्ट सीरीज़ देने के लिए उन्होंने 10 रुपये पर टेस्ट सीरीज़ देने के लिए उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डेमो उसमें रहेगा, पहले आप उसको डेमो को देख लीजिए। और यह सारा कुछ हम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों को अगर इच्छा होगी, ठीक लगेगा तो उसको करा जाएगा, और अगर ठीक नहीं लगेगा तो कोई वो नहीं है, जैसा भी आप लोग बताएंगे उस हिसाब से होगा। और यह मेरा प्रयास है। बाकी आप उसको 50 रुपये 10 रुपये पर टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से 500 रुपये की टेस्ट सीरीज़ 50 है। और अगर आगे भी आप लोगों को ठीक लगेगी टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लगेगा, तो आप लोग आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम जब शुरू होने लगता है तो ऐसा होता है थोड़ा सा हमें और तैयारी का अपना मूल्यांकन करना है, तो उस समय और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को प्रदान की जा सकती है अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो। दूसरी बात यह है कि बीएड और एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है हम लोग, तो थोड़ा सा बीएड और एजुकेशन ऐसा है कि उसमें 70 प्रश्न होते हैं, उसमें क्वेश्चंस को बनाना मार्केट में इस तरीके के हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न गूगल पे ऑनलाइन या यूट्यूब पे इस तरीके के प्रश्न नहीं हैं। और वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, तो जिन लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा, थोड़ा गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव प्रश्न बनाने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा 70 प्रश्न भी हैं, मेहनत ज़्यादा है, इसलिए उसमें रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर ज़्यादा लोग रजिस्टर कर जाएंगे तो उसमें उस एकेडमी वालों से बात करके और कम से कम रिजनेबल रेट करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप लोगों के नंबर उन लोगों के पास चले गए हैं, उन लोगों के द्वारा आप लोगों के पास जो लोग भी इंक्वायरी किए हैं उन लोगों के पास जो नंबर आपके गए हैं उनसे आपके पास कॉल आएगी, और कैसे रजिस्टर करना है, कैसे पे करना है, और कैसे आप लोग उसमें अपनी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना लाभ ले सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भी है वो भी आप उनसे बता सकते हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को असिस्ट करूं, और जो भी दिक्कतें आप लोगों को आए वो आप हमसे कह सकते हैं, हम उसको उनसे कह के वो चीज़ करवाने का प्रयास करेंगे जितना पॉसिबल होगा। तो कॉल आएगा उन लोगों का, तो आप लोग को वो बढ़िया से असिस्ट करेंगे कि आप कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे, कैसे आप बैच में जाएंगे, कैसे आप अपनी डेमो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, कैसे उनको अटेम्प्ट करेंगे, और किस तरीके से आप पे करेंगे, उसके बाद कब से आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग, जीएस की टेस्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग 1 सितंबर से हम लोग करेंगे। 1 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही रैंडम डेज पर करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, देखना है। इस वीडियो में इतना ही, और कोई इंक्वायरी हो तो आप कर लीजिएगा। आके मिलेंगे, तब तक के लिए।